खबरें तफसील से। गुजरात के जिला पंचमहल में एक चौंकाने देने वाला मामला सामने आया। यहां एक 32 साल शख्स को गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ घंटों के बाद उसने मुबैना तौर पर थाने के लॉकअप के अंदर खुदकशी कर ली। पंचमहल पुलिस के मुताबिक कासिम अब्दुल्ला हयात नामी मुलजिम को गोदारा बी डिवीजन पुलिस ने गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कबल जुमेरात की सुबह सवेरे लॉकअप के अंदर खुदकशी कर ली। पुलिस का दावा है कि वाकई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो अपने मकामी गाहकों को गोश्त पहुंचाने ले जा गया था। हयात के अहले खाना ने वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया। कासिम अब्दुल्ला हयात के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो 14 सितंबर को पुलिस स्टेशन में कासिम से मिले थे। कासिम ने उन्हें बताया था कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है और उसे एतराफ करने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो गाय का गोश्त ले जा रहा था। तो चलिए इस पूरे मामले पर हम अपने बात करते हैं राजेश से। राजेश, ये बताइए कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में क्या कुछ इंकिशाफ हुआ है? बिल्कुल, जो गोधरा में जो हादसा हुआ था, जो पुलिस लॉकअप कस्टडी है, उसमें जो एक गौमांस तस्करी का जो आरोप में रखा गया था कासिम हयात को, उसने गत रोज को जो सुसाइड कर लिया था। इसमें अभी जो पुलिस ने एफआईआर करके जो उसका मृतदेह था, मृतदेह को अभी बड़ौदा भेजा है। बड़ौदा फॉरेंसिक लैब में भेजा है। फॉरेंसिक लैब के साथ जो पैनल पीएम है, वो पैनल पीएम के हाल जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो मृतदेह है वो भी अभी फिलहाल बड़ौदा ही है, अभी गोधरा में आया नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में जो उनके कासिम हयात के जो संबंधी है, वो संबंधी बता रहे हैं कि पुलिस ने मारा था। और पुलिस पे जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन पे जो सितम करने किया था, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस बता रही है कि उसने सुसाइड किया, वो पूरा जो घटनाक्रम है, वो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने उस आरोपी को कोई भी कुछ टॉर्चर नहीं किया, ऐसा बता रहे हैं। जी राजेश, ये बताइए कि पुलिस का दावा है कि फुटेज को कैद किया गया है, जो भी उस टाइम के दौरान जो वाकया पेश आया है। ये बताइए कि जो फुटेज में कैद हुआ है, क्या वो फुटेज जारी हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल, पुलिस ने फुटेज किसी को दिया नहीं था, लेकिन फुटेज कल जो ये कासिम हयात था और जो मीडिया थे, मीडिया के सामने फुटेज वो स्क्रीन पे पेश किए थे। और जो पूरा मामला है वो फुटेज में दिख रहा है। जो कासिम था, कासिम एक चद्दर है, चद्दर लेके उसको गले में लपेटता है और बाद में जो वो सुसाइड का ट्राई करता है। वो पूरा मामला है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। जी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के पेश नजर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। वकला और अदालती अमले को ही हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारतों में दाखिले की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने हुक्म दिया है कि कोरोना के दोनों टीके ले चुके अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। कई रोज से वादी में कोविड एसओपीज की खिलाफ वर्जी और केसेस की बढ़ती तादाद पर श्रीनगर इंतजामिया ने तशवीश का इजहार किया। इंतजामिया ने अवाम को कोरोना एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर खबरदार किया था। गर्चे हाईकोर्ट में दाखिले से कबल कोविड चेकिंग का एहतमाम किया गया, लेकिन बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। यहाँ हाईकोर्ट में था, डिपार्टमेंट के लिए काम कुछ है। अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम हैं? हाँ सर। मास्क आपने पहना नहीं है? हाँ सर, मैंने तो अभी तो निकाला है। आपने वैक्सीन किया है? हाँ, लेकिन कहते हैं वैक्सीन के बाद भी हमें एहतियात बरतना होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि म्यूटेंट्स आ रहे हैं। सर बिल्कुल, हमने तो ये किया नहीं। मास्क नहीं पहनते? नहीं सर, अंदर तो लगाए, तो बाहर से तो नहीं लगाया। बाहर तो ज्यादा खतरा है। और तो दम हो गया सर। बताइए, कोविड आपको पता है? कोविड फैल रहा है फिर से? जी सर। तो मास्क कहाँ है? मास्क है सर, मैं थोड़ा यहाँ बात कर रहा था मैडम के साथ, तो इसलिए मास्क आपकी वजह से, आपके साथ बात करने पे थोड़ा मास्क। मेरी वजह से नहीं, आप बगैर मास्क उधर से आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मास्क चलता है, ठीक है। वैक्सीनेशन की हुई है? हाँ किया है। दोनों डोज? दोनों। लेकिन वैक्सीन के बाद भी कहते हैं कि केस बढ़ रहे हैं और हमें एहतियात करना है और मास्क लगाए रखना जरूरी है। जरूरी है सर।
क्या कहेंगे जो बाकी लोग जो मास्क नहीं पहने? उनको हम ये मतलब ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये अपनी सेहत के लिए सब कुछ जो है अपने आप पहले जब सेहत ठीक है सब कुछ है। कश्मीर और ख़ास तौर पर श्रीनगर में कोविड के बढ़ते मामलात को लेकर रियासती इंतज़ामिया पहले ही तशवीश का इजहार कर चुकी है। ख़ास तौर पर श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से आपने सुना, कल भी उन्होंने एक बयान जारी किया कि यहाँ पे काफ़ी तशवीशनाक हद तक मामलात बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का कल एक बाज़ाब्ता हिदायतनामा आया है जिसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट अहाते में उन्हीं लोगों को इजाज़त होगी आने की जिन्होंने वैक्सीन लगवाया हो। और यहाँ पे बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आप देखिए श्रीनगर में अंदर सर्टिफिकेट्स चेक की जा रही हैं बाकायदा, उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास वैक्सीन की बाकायदा सर्टिफिकेट हो। अब बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह की। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह है। इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों के लिए खिदमत और लगन मुहिम चलाएगी। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अभी तक 1 करोड़ 65 लाख लोगों की वैक्सीन लगाया जा चुका है। पीएम मोदी की अवामी खिदमत की 2 दहाइयों 7 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया था। इसके बाद से पीएम मोदी मुसलसल आईनी ओहदे पर कायम है। वादी कश्मीर में भी बीजेपी कारकुनान और लीडरान ने वजीर आजम का जन्मदिन मनाया। श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। पार्टी ओहदेदारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए 25,000 पोस्टल कार्ड्स भेजे गए हैं। पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंदराबी समेत कई सीनियर लीडरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिला है। बहुत सारी परेशानियां कोरोना के टाइम पे देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने ऐसी स्कीम शुरू करी जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम आज ये पोस्ट कार्ड के ज़रिए जो ये हमारी विशेष है, और आपने देखा कि पोस्ट कार्ड का सिस्टम बंद हो गया था, और मोदी जी का देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा नज़रिया है कि उन्होंने पोस्ट कार्ड्स के ज़रिए ये सिस्टम फिर से शुरू करा। वो किसी भी चीज़ को मरने नहीं देते हैं, वो किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने चाहा कि पोस्टल सर्विसेज जो बंद हो चुकी हैं उसके ज़रिए से भी मोदी जी ने ये हम उनको पैगाम भेजना चाहते हैं ताकि ये फिर से ये रिवाज शुरू हो जाए। ये पोस्टल कार्ड्स का मकसद है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी हज़ारों साल जिए और एज प्रधानमंत्री वो काम करते रहे देश में, क्योंकि हम कश्मीरी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उनका। वो इस तरह से कि जो एक सिलसिला चला आ रहा था पथराव का, हड़ताल का, काले दी जा रही थी, सारा कुछ वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। कोई यहाँ भूख से नहीं मर रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और इंशाल्लाह आइंदा भी उनके मतलब रहनुमाई में हमारा जो जम्मू कश्मीर, खासकर देश तो है ही, हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की बुलंदी को छुएगा। लखनऊ में विश्वकर्मा जयंती और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुनाकिद प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने विश्वकर्मा मजदूर योजना के तहत 21,000 मुस्तहिकीन में टूल किट्स बांटे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री योजना के तहत 11,000 मुस्तहिकीन में उन्होंने चेक भी तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रिवायती हुनर और हुनरमंदों के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है। हुकूमत हुनरमंदों को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर के
7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ला करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल 1 वर्ष का समय मिल पाया था। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेमिसाल दूरअंदेशी और सियासी बसारत का हर कोई कायल है। अपोजिशन को हमेशा फिक्र में मुब्तला करने वाले वजीर-ए-आज़म के फैसले अचानक और चौंकाने वाले होते हैं, जो मास्टर स्ट्रोक साबित होते हैं। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ઈશ્વરને ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે સાચી નિષ્ઠા શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। ये वो सरप्राइज हलफ बर्दारी थी जिसका अंदाजा लगाना अच्छे सियासी पंडितों के लिए मुश्किल था। गुजरात में अचानक से विजय रूपानी का सीएम के ओहदे से इस्तीफा देना और फिर भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान से लेकर गुजरात कैबिनेट में फेरबदल तक सब कुछ चौंकाने वाला है। ऐसे फैसले को हिंदुस्तान की सियासत में खतरों का खेल कहा जाता है, लेकिन पीएम मोदी इस तरह के खेल में माहिर हैं और एक आध मौके को छोड़ दें तो फिर कम ही ऐसे मौके आए जब उनके सरप्राइज पैकेज का दांव उल्टा पड़ा हो। गुजरात में जो अभी हुआ है, कुछ ऐसी ही तस्वीर जुलाई में कर्नाटक में देखने को उस वक्त मिली थी जब अचानक से ये खबर आई कि बीएस येदियुरप्पा सीएम के ओहदे से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे को लेकर सियासी पंडितों ने कई अटकलें लगाई। मसलन येदियुरप्पा के काम करने के तरीके से लेकर उनके 2 साल के लिए सीएम के ओहदे पर बने रहने के इकरारनामे और उनके कामकाज में बेटे बीवाई विजेंद्र के दखल की, लेकिन कोई ये ठीक नहीं बता पाया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। उनके इस्तीफे के बाद बसवराज बोमई की हलफ बर्दारी ने भी सबको चौंका दिया, क्योंकि येदियुरप्पा की सरबराही वाली हुकूमत में बोमई के पास रियासत की वजारत दाखिला, कानून और कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर की जिम्मेदारी थी और वो इस बात से इनकार कर चुके थे कि वो अगले सीएम बनने वाले हैं। लेकिन लिंगायत तबके से आने वाले बसवराज बोमई को सीएम बनवाकर पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि वो लीक पर चलने के आदी नहीं हैं।
कर्नाटक और गुजरात जैसी तस्वीरें उत्तराखंड से भी, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल हुकूमत चलाने के बाद वजीर आला का ओहदा छोड़ना पड़ा। उनके बाद तीरथ सिंह रावत आए और खास बात यह है कि तीरथ सिंह रावत 4 महीने भी सीएम नहीं रह पाए और पीएम मोदी ने सबको चौंकाते हुए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनवा दिया। दरअसल उत्तराखंड में पार्टी की दाखिली सियासत पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने धामी पर बाजी लगाई और अपोजिशन कांग्रेस की सियासत को भी हिला कर रख दिया। सियासत के शाह और मात के खेल में पीएम मोदी जहां चौंकाने वाले फैसले लाते हैं, वहीं वो मास्टर स्ट्रोक लगाने में भी माहिर हैं। माशी तौर पर पसमानदा सवर्णों के लिए रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर पीएम मोदी ने इसका एक शानदार नमूना भी पेश किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से कुछ महीने पहले इस फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी माशी तौर पर कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन देने पर कोई मंसूबा बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी और दूसरी रियासतों में होने वाले इंतखाबात के दौरान उनका ये मास्टर स्ट्रोक अपोजिशन जमातों की सभी चालों पर भारी पड़ेगा। मुखालिफिन को धूल चटाने वाले मास्टर स्ट्रोक की तरह पीएम मोदी जहां पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने शानदार जंगी महारत का नमूना पेश करते हैं, वहीं वो चीन से तनातनी के बीच अचानक सरहद पर पहुंचकर जवानों का जोश भी बढ़ाते हैं। जुलाई 2020 में जब चीन से कशीदगी उरूज पर थी, तब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अचानक एक सुबह ले पहुंच गए। इस दौरे से हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस सफर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद थे। पीएम मोदी का यूं लेह पहुंचना चीन को सीधा पैगाम था कि वो हिंदुस्तान को कम न समझे और जरूरत पड़ी तो चीन की ईंट से ईंट बजाने में हिंदुस्तानी जवान पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। भारत माता की। भारत। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मोदी की सालगिरह के मौके पर यूथ कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस मना रही है। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने मौके पर कहा कि वजीर आजम और बीजेपी यही चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान पकोड़े फरोख्त करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज हम सब युवाएं रोड पर आए हैं क्योंकि उनको यही चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा युवा है वो पकोड़े बेचे, वड़ा पाव बेचे, बूट पॉलिश करे। इसलिए हम सब इधर हैं। मैं भी लोगों के बूट पॉलिश कर रहा हूँ, हमारी बहनें इधर है, हमारे भाई इधर है, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो फोर्सिबली सड़कों पर आ रहा है क्योंकि उसके पास नौकरियां नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस की थी 2014 में, 2 करोड़ नौकरियां तो मिली नहीं, जो नौकरियां थी वो भी चली गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको हम तोहफा दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार हो, वो बूट पॉलिश करे, वो चना बेचे, सिंग बेचे, तो हम यही करेंगे। और अगर उनको ये खुशी होती है तो उनको जन्मदिन पे ये हमारा तोहफा है और हम प्रदर्शन करते रहेंगे अगर वो चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो ये। इंडियन यूथ कांग्रेस अजमी ने वजीर आजम की 71वीं सालगिरह गेट चौक पर बेरोजगारी के दिन की शक्ल में मनाई, जिसमें मोदी हुकूमत की बदइंतजामिया की वजह से उनकी सालगिरह पढ़े लिखे नौजवान के जरिए यूथ कांग्रेस के बैनर तले रोजगार न होने की वजह से बेरोजगारी के दिन की शक्ल में दिलचस्प अंदाज में मनाई गई। मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर भारतीय युवा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवास जी के आदेशानुसार आज इस दिन को काले दिन के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है युवा कांग्रेस। आज हम लोगों ने यहाँ आगरा गेट चौराहे के ऊपर सारे युवाओं ने सिंबॉलिक एक तरीके से हम लोगों ने झांकी पेश करी है कि पढ़ा लिखा युवा जिस तरीके से बेरोजगार है आज मोदी जी ने भारत के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, उल्टा 15 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। अदाकार सोनू सूद के खिलाफ इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। उनके मुंबई, नागपुर और जयपुर में महकमे की कार्रवाई जारी है। आज भी ये सर्वे चल रहा है। इस मामले पर अभी अदाकार सोनू सूद की जानिब से कोई बयान भी सामने नहीं आया है।
क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुका है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों की व्हाट्सएप करें और अपने जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।